हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। और इस दिन देव दिवाली होती है, यानी देवताओं की दिवाली होती है। तो दीपदान का बड़ा महत्व है। और जैसे आपने दिवाली पे लक्ष्मी पूजन किया था ना, बिल्कुल वैसे ही आपको कार्तिक पूर्णिमा पे पूजा करनी है। और इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करें। पूजा जरूर करें हर पूर्णिमा पे। और चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दें, उनके दर्शन जरूर करें। कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रहें। पूर्णिमा तिथि का जो चांद होता है वो बहुत ही ज़्यादा फलकारी होते हैं, उनके दर्शन करना। और इससे हमारा दाम्पत्य जीवन तो अच्छा होता ही है, घर में सुख समृद्धि भी आती है। जहाँ भी आप चौकी लगाएंगे तो आपका मुख ना पूजा करते समय उत्तर या पूर्व की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप गंगा स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर में ही पानी में गंगा जल या किसी भी तीर्थ नदी का जल डाल के आप स्नान कर लें। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का और गौरी शंकर का, यानी शिव बाबा और माता पार्वती का पूजन जरूर से करें। और आज के दिन की पूर्णिमा को ना त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं कि भोलेनाथ ने आज के दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। तो आप घर के पास किसी मंदिर में जाके भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं या घर पे भी कर सकते हैं। इसकी कार्तिक मास की पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन आपको ज़रूर करना है। चंद्र देवता को अर्घ ज़रूर देना है। चावलों का आसन देके लक्ष्मी गणेश भगवान जी को विराजमान किया है। कुबेर देवता को भी हम विराजमान करेंगे। आपने दीपावली पे अगर कोई भी धन पोटली बनाई थी तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप उसकी पूजा जरूर से करें। आपको वो पोटली खोलनी नहीं है, सिर्फ आप उसे पूजा में रख लें, धूप दीप दिखाएं और पूरी रात माता लक्ष्मी के पास ही रहने दें। अगले दिन सुबह में आप उठा के उसे अपनी तिजोरी में रख लें। और अगर नहीं बनाई है तो आप कार्तिक पूर्णिमा पे धन पोटली बना सकते हैं, जिसके लिए पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, चांदी का सिक्का, ये सब रख के आप और इनका पूजन करें विधि विधान से। और फिर इनकी पोटली बना के आप रख लें। तो अगर आपके लक्ष्मी गणेश जी मिट्टी के हैं तो खाली जल के छींटे लगा के आप उनकी पूजा शुरू करें। लेकिन किसी धातु के हैं, चांदी के, पीतल के या जिस भी धातु के हैं, तो आप उनका अभिषेक जरूर करें। अच्छे से पोंछने के बाद उन्हें इत्र हमने लगा लिया है और हमने चावलों का आसन देते हुए सभी को विराजमान कर लिया है। तो आज की पूजा में सबसे पहले आप ये घी का दीपक जरूर जलाएं। अच्छा, ये पूजा आप सुबह में भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो संध्या के समय भी कर सकते हैं। तो 2025 में 5 नवंबर दिन है बुधवार का। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। वस्त्र, घी, गुड़, तिल, इन सब का दान करना कार्तिक पूर्णिमा पे बहुत अच्छा माना जाता है। और देखिए, यहाँ पे हमने सभी को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है। कलावे में सभी को हमने इत्र लगाया है। माता लक्ष्मी की पूजा में आप सुगंध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और देखिए, सभी को यहाँ पे हम चंदन से, हल्दी से और जितनी भी देवियाँ हैं सभी को रोली सिंदूर लगा के हम तिलक करेंगे। और जो शालिग्राम भगवान हैं उन्हें हम तुलसी चढ़ा रहे हैं। चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं शालिग्राम भगवान पे, आप तिल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और शिवलिंग है तो शिवलिंग पे आप अक्षत जरूर चढ़ाएं। इसके बाद जो भी पुष्प हैं वो आप चढ़ा दें, फूल माला हैं तो वो आप चढ़ा दें। और देखिए, भोग में आपको सफ़ेद दूध से बनी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, बताशे मिश्री का भोग लगा सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन अगर आप चावल की खीर बनाते हैं तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। कार्तिक पूर्णिमा से आप नियम बनाएं कि हर शुक्रवार को भी आप माता लक्ष्मी के लिए खीर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे होगा ये कि आपके घर को छोड़ के माता लक्ष्मी कहीं नहीं जाएंगी। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो आप हर शुक्रवार को भी माता लक्ष्मी की पूजा इसी प्रकार से किया कीजिए। और गुलाब के फूल में एक कपूर रख के माता लक्ष्मी के सामने जरूर से जलाएं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कुछ दक्षिणा पूजा में जरूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें ये दक्षिणा दान नहीं की जाएगी, क्योंकि ये लक्ष्मी पूजा है आज की, ठीक है। तो दान के लिए आप अलग से पैसे निकालें। और इन पैसों को आप संभाल के भी रख सकते हैं अपने धन रखने के स्थान पे, या फिर आप इससे कोई भी पूजा पाठ का सामान भी ला सकते हैं। और तुलसी विवाह अगर आप नहीं करते हैं तो तुलसी जी को कुछ ना कुछ सुहाग सामग्री आज के दिन जरूर अर्पित करें।
और घी का दिया जरूर जलाएं, परिक्रमा जरूर करें। आज के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पूजा हमारी हो गई है। अब हम यहाँ पे सभी जगह पे दिए जलाएंगे। तो दिए जलाने के लिए आप सरसों का तेल, तिल का तेल या घी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये दिए आप संध्या के समय जलाएं तो 5:12 से लेके 7:20 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है इस बार कार्तिक पूर्णिमा का, ठीक है। तो आप इस समय में दीपदान करें और ये दीपदान आप अपने घर के मंदिर से शुरू करें। तो जैसे घी की जो जोत हमने जलाई है वो तो जलती ही रहेगी, ठीक है। उसके अलावा आप मंदिर में जितनी जगह है उस हिसाब से आप दिए रखें। और जो खील बताशे आपने दीपावली पे पूजा में रखे थे ना, वैसे ही खील बताशे आज की पूजा में भी आपको ज़रूर रखने हैं। और दीपक का पूजन भी आप खील बताशों से करें। थोड़ी थोड़ी खील डाल दें आप उसके अंदर दीपक के, और उसके बाद 3 बार जल फेर के आचमन करा दें। इसके बाद आप पूरे घर में दिए जलाएं, ठीक। तो आज के दिन जो खीर की सामग्री होती है जैसे दूध, चीनी, चावल, आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। और ये दान आप किसी भी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। अच्छा, आप ये दिए घर के मंदिर में जलाएंगे, घर की रसोई घर में यानी किचन में जलाएं, बेडरूम में जलाएं, अपने घर की बालकनी में, छत पे, और घर की दहलीज के दोनों तरफ आपको दिए रखने हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी, ठीक है। इसके बाद तुलसी जी में दिया जरूर जलाना है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके घर में या घर के बाहर कोई भी देव वृक्ष है जैसे केला हो गया, आंवला हो गया, या फिर बरगद है, पीपल है, तो आप इन वृक्षों के नीचे भी आज के दिन दीपदान जरूर से करें, क्योंकि आज आखिरी दिन है दीपदान का। तो इस दिन को यूं ही हाथ से जाने ना दें और घर की छत पे दीपदान आपको जरूर करना है।